हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित स्टडी पीएसके में। और आज के इस क्लास में मैं आप सभी के ट्रिपल सी के एग्जाम के लिए 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन लेकर आया हूं। और ये हमारा पार्ट 2 है। ये पार्ट 1 इसके पहले मैंने बना दिया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो एग्जाम में जो होते हैं फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव की तुलना में ट्रू फॉल्स थोड़ा कम आते हैं, लेकिन बच्चे जो होते हैं वो ट्रू फॉल्स पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण से वो अच्छे नंबर नहीं पा सकते। तो आप लोगों के लिए मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रू फॉल्स का क्लास लेकर आया हूँ। इस क्लास को पूरा आप जरूर देखिएगा। और जिस दिन आपका एग्जाम रहेगा आप अपने क्वेश्चन हमें ज़रूर भेजिएगा। क्वेश्चन भेजने के लिए मैंने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप हमें क्वेश्चन भेज दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह क्लास। क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है फर्स्ट। भारत में वाणिज्य बैंकिंग प्रणाली में शेड्यूल एंड नॉन शेड्यूल बैंक शामिल हैं। तो ये ट्रू है या फॉल्स? भारत में वाणिज्य बैंकिंग प्रणाली में शेड्यूल एंड नॉन शेड्यूल बैंक्स शामिल हैं। तो ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ट्रू। जी हाँ फ्रेंड्स, भारत में वाणिज्य बैंकिंग प्रणाली में शेड्यूल नॉन शेड्यूल बैंक शामिल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, इमेज का 2D रिप्रेजेंटेशन इमेज रेसोल्यूशन के रूप में जाना जाता है। तो ट्रू है या फॉल्स है? इमेज का 2D रिप्रेजेंटेशन इमेज रेजोल्यूशन के रूप में जाना जाता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ये अभी ट्रू है फ्रेंड्स। जो इमेज होता है उसका 2D रिप्रेजेंटेशन में रेजोल्यूशन जाना जाता है। तो ऑप्शन इसका ए ट्रू हो जाएगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, नेफ्ट और आरटीजीएस 24/7 कार्य करता है। तो ये सही है या गलत? जो नेफ्ट होता है और आरटीजीएस होता है वो 24 घंटे कार्य करता है। तो ये सही है या गलत? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फॉल्स। ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा, यानी कि फॉल्स। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, एएमडी का पूरा नाम एडवांस माइक्रो डिवाइस होता है। एएमडी का पूरा नाम एडवांस माइक्रो डिवाइस होता है। तो ट्रू या फॉल्स आपको बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन इसका जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ट्रू। एएमडी का पूरा नाम एडवांस माइक्रो डिवाइस होता है। तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, नेफ्ट के द्वारा हम मनचाही राशि को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ट्रू या फॉल्स? नेफ्ट के द्वारा हम मनचाही राशि को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि फॉल्स। नेफ्ट के द्वारा हम मनचाही राशि को ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो ऑप्शन इसका बी फॉल्स हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, एसईडी यानी कि शेड का पूरा नाम स्ट्रीम एडिटर है। तो सही है या गलत? एसईडी का पूरा नाम स्ट्रीम एडिटर है। तो ट्रू या फॉल्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ट्रू। ऑप्शन ए इसका ट्रू हो जाएगा। एसईडी का पूरा नाम स्ट्रीम एडिटर होता है। जी हाँ। और अगला क्वेश्चन हमारा आ चुका है, पीओएस का पूरा नाम पॉइंट ऑफ सेल होता है। पीओएस का पूरा नाम पॉइंट ऑफ सेल होता है। तो ये सही है या गलत, ट्रू या फॉल्स? तो फ्रेंड्स, आप लोग ट्रू फॉल्स पर भी ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सिर्फ एग्ज़ाम में नहीं आता है, ट्रू फॉल्स भी आता है। तो बस आप लोग ऑब्जेक्टिव पर ही ज़्यादातर ध्यान देते हैं, इसलिए मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन का क्लास लेकर आया हूँ। तो ऑप्शन यहाँ पर दे दिया है ट्रू और फॉल्स। और क्वेश्चन है, पीओएस का पूरा नाम पॉइंट ऑफ सेल होता है। तो ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ट्रू। जी हाँ फ्रेंड्स, पीओएस का पूरा नाम पॉइंट ऑफ सेल होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
लिब्रे ऑफिस कैल्क में F2 कुंजी का इस्तेमाल करके हम किसी भी सेल में फार्मूला डाल सकते हैं। तो ट्रू या फॉल्स? जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है उसमें F2 कुंजी का इस्तेमाल करके हम किसी भी सेल में फार्मूला डाल सकते हैं। तो ये सही है या गलत? ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि फॉल्स, ये है गलत। और अगला क्वेश्चन चलते हैं हम। क्वेश्चन दिया है एक बिट में 1000 बाइट होते हैं, तो सही है या गलत? ट्रू या फॉल्स? एक बिट में 1000 बाइट होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी फॉल्स। एक बिट में 1000 बाइट नहीं होता है, तो ऑप्शन इसका बी फॉल्स हो जाएगा। और नेक्स्ट है, प्रिंटर एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है या डिवाइस होता है, तो क्या यह सही है? प्रिंटर एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है, यानी उसमें इनपुट दिया जाता है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। प्रिंटर एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है। तो इसका आंसर मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, मतलब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनपुट डिवाइस। और इसमें इनपुट भी दिया है और आउटपुट भी ये देता है। तो प्रिंटर जो है ये आउटपुट डिवाइस है। जी हाँ फ्रेंड्स, इनपुट देते हैं बट इसमें आउटपुट निकलता है, डॉक्यूमेंट निकाले जाते हैं। तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा फॉल्स। और नेक्स्ट है, दो लोगों का आईपी एड्रेस एक समान हो सकता है, तो ट्रू या फॉल्स? मान लीजिए कि दो लोग हैं तो उसमें दोनों के आईपी एड्रेस जो है वो एक समान हो सकते हैं, तो ट्रू या फॉल्स? ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि फॉल्स। दो लोगों के आईपी एड्रेस एक समान नहीं हो सकते। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सेल को डिलीट करने के लिए कंट्रोल प्लस कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है, तो कौन से कुंजी का? कंट्रोल प्लस कौन से कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है किसी सेल को डिलीट करने के लिए? तो ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि ट्रू। कंट्रोल प्लस का इस्तेमाल करके ये डिलीट किया जाता है, तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। यानी कि कंट्रोल प्लस डिल आप करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, मनरेगा से आशय महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, तो सही है या गलत? मनरेगा से आशय क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो जी हाँ फ्रेंड्स, ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा ट्रू। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, MQTT का पूरा नाम मैसेज क्वेनिंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट होगा, तो ट्रू या फॉल्स? तो ये भी हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि ट्रू। MQTT का पूरा नाम मैसेजिंग क्वेनिंग टेम्परेटरी ट्रांसपोर्ट होगा। और नेक्स्ट है, गूगल मैप में किसी जगह को सर्च करने के लिए लोकेशन ऑन होना अनिवार्य है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। क्योंकि गूगल मैप में किसी जगह को आप सर्च करेंगे तो लोकेशन ऑन होना अनिवार्य नहीं है। लोकेशन नहीं भी ऑन रहेगा तो आप सर्च कर लेंगे, बस डाटा ऑन रहना चाहिए। तो ऑप्शन इसका बी फॉल्स हो जाएगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा है, भीम का पूरा नाम भारत इंटरफेस फॉर मनी होता है, तो ये सही है या गलत? तो BHIM का पूरा नाम जो होता है वो भारत इंटरफेस फॉर मनी होता है, तो ऑप्शन इसका ए राइट। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रीट्वीट से आशय किसी अन्य के ट्वीट को शेयर करना, तो रीट्वीट का क्या आशय है? किसी अन्य के ट्वीट को शेयर करना। तो जी हाँ फ्रेंड्स, रीट्वीट का आशय है किसी अन्य के ट्वीट को शेयर करना, तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा यानी कि ट्रू। और अगला हमारा क्वेश्चन है, नेफ्ट के द्वारा हम मनचाही राशि को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो ट्रू या फॉल्स? नेफ्ट जो है उसके द्वारा हम अपनी मनचाही राशि ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि ट्रू। जी हाँ फ्रेंड्स, नेफ्ट के द्वारा आप अपनी मनचाही राशि को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर बी है, मनचाही राशि को हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, इसका लिमिट दे दिया है यहाँ पर। यानी कि नेफ्ट के द्वारा हम अपनी मन से मनचाही राशि ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, इसका एक लिमिट होता है, तो ऑप्शन इसका बी फॉल्स हो जाएगा।
और क्वेश्चन है भेजा गया ईमेल सेंट बॉक्स में स्टोर होता है, तो ट्रू या फॉल्स? जो भेजा गया मेल होता है वो किस में स्टोर होता है? सेंट बॉक्स में। तो ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ट्रू, सेंट बॉक्स में स्टोर होता है। और अगला हमारा क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट पर कंट्रोल प्लस शॉर्टकट कुंजी द्वारा इटैलिक ऑप्शन इस्तेमाल किया जाता है, तो क्या इसी शॉर्टकट कुंजी में इटैलिक ऑप्शन को हटाया जा सकता है? क्वेश्चन थोड़ा लंबा है लेकिन ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और ऑप्शन यहाँ पर ट्रू फॉल्स दे दिया गया है। लिब्रे ऑफिस राइटर में सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट पर कंट्रोल प्लस शॉर्टकट कुंजी इटैलिक ऑप्शन इस्तेमाल में दिया गया जाता है, तो क्या इसी शॉर्टकट कुंजी में इटैलिक ऑप्शन को हटाया जा सकता है? तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा, ट्रू। जी हाँ फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप अपने क्वेश्चन हमें ज़रूर भेजिएगा, उसके लिए मैंने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।